सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या का आना जाना निरंतर लगा रहता है। ऐसा कोई नहीं है जो इन समस्याओं को टाल सकता हो, लेकिन अगर समस्याओं से उभरना है तो आपको अपनी क्षमताओं पर आना पड़ेगा। जीवन में समस्या आए और आप यहाँ वहाँ देखते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी आप लोगों ने कबूतर देखा हो, वो जो कबूतर होता है वो सामने से बिल्ली को अगर देख ले और उड़ने की जगह ना हो तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है। वो कबूतर बिल्ली को देखता है और आंख बंद करके बैठ जाता है। वो सोचता है कि मैंने आंख बंद कर ली है, अब मैं बच जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि बिल्ली मुझे दिख नहीं रही। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, समस्याएं आती हैं वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि समस्या मुझे दिख नहीं रही। या तो वो नशा कर लेते हैं, तो नशे में चूर हो जाते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है, ब्रेन डेड सा हो जाता है। अथवा वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्याएं बढ़ती जाती हैं। समस्याओं को हटाने का, जीतने का एक उपाय है, वो है आपकी क्षमता बढ़ाना। और अगर आपने अपनी क्षमता बढ़ा ली है तो समस्याएं आपके सामने बौनी हो जाएंगी। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी चली रही है, एक समस्या है। आप अपनी क्षमता बढ़ाइए। आने वाले समय में 2030 तक, 40 तक 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल होगा पूरे इंडिया में, हर सिटी में। तो आपको अपनी क्षमता बढ़ाना है। आप सूरज के ऊपर छाता लगाने नहीं जा सकते। आज की नीति भी इसी विषय पर है कि जब तक आपको अपनी क्षमता का ज्ञान ना हो तब तक ही आपको समस्या लगती है। जब आपको क्षमता का ज्ञान हो जाता है, समस्याएं नहीं लगती, वो जीवन का एक पार्ट लगती है। हर व्यक्ति सोचता है कि अच्छा पैसा कमा लूं, एक सिटी के बाहर एक बढ़िया एक अपना बंगलो बना लूं, शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं, दोनों बच्चे सेट हो जाए, बस ये सबसे अच्छी लाइफ है। लेकिन आप इसकी फिल्म के अंदर चलिए। शादी हुई, एक समस्या हुई, फिर शादी के बाद गर्भ में संतान आई, अब एक और समस्या हुई। बहुत सारी लड़कियां सोचती कि जीवन जी लो, कभी माँ नहीं बने, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम संतान को जन्म दे पाएंगे कि नहीं। तो अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं और आप अगर अपनी क्षमता को जानते हैं तो ही आप इन सारी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। ये जीवन आपका संघर्षमय था, है, रहेगा। समस्याओं से सहित था, है, रहेगा। उनसे बाहर कैसे निकलना है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। आप देखो, राम को अपने वैभव पर, अपने ऐश्वर्य पर बड़ा अभिमान था रावण को, लेकिन राम को अपनी क्षमता पर विश्वास था। रावण को क्या लग रहा था कि ये लाल कपड़े वाले 2 लकड़ी का धनुष लिए मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। खुद के पास तो घर है नहीं, चप्पल पहनने के लिए है नहीं, सर पर ताज है नहीं, काहे के राजा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रावण नहीं ना जानता था कि वो उसकी लंका लगा देंगे। राम को अपनी क्षमता पर विश्वास था और राम ने अपनी क्षमता के दम पर रावण की लंका लगा दी। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास है तो आने वाले जितने कर्म के उदय हैं आप सबको लंका लगा दोगे। लेकिन आपको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस कटोरी की चम्मच को उठा करके मुख में रखने की भी ताकत नहीं होगी। अपनी क्षमता बढ़ाएं, समस्याओं को नजरअंदाज करना प्रारंभ करें और सिर्फ अपनी क्षमता पर आए। देखो, आप जब कोई फर्स्ट डे जिम जाता है अथवा कोई फर्स्ट डे अखाड़े जाता है तो वो पहले दिन से आके 100 किलो की डंबल नहीं उठाता। पहले दिन जाता है वो एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करता है, खोलता है, फिर वो धीरे धीरे
एक्सरसाइज करने के बाद पुशअप्स लगाता है, दंड बैठक लगाता है, फिर इसके बाद थोड़ा वो वॉकिंग करता है। 4-5 दिन में उसको शरीर की नसें खिंचती हैं, खुलती हैं, ढीली होती हैं। अब वो डंबल्स करता है, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो। पहले दिन से जाए उसने सीधा 20 किलो का डंबल, 40 किलो का डंबल मुकदर उठाया और यूं घुमाया चालू कर दिया। 2 दिन में सलमान खान और तीसरे दिन में हॉस्पिटल में एडमिट। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक अच्छे गठे शरीर के स्वामी बनो, आप अच्छा शरीर हो आपका, तो स्टेप बाय स्टेप क्षमता बढ़ाओ। एक साथ सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं होशियार, उन्होंने कही लो जितनी मशीनें सारी फुल कर ही लो, हम सब कर सकते हैं। एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, अगले दिन टैं हो जाएगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, फिर बिस्तर पर लेटे मिलोगे। क्रम क्रम से चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, क्षमता अपनी क्रम क्रम से बढ़ाएं। सभी चीज़ों को आप एक साथ खा भी नहीं सकते हो। आपकी थाली में 25 व्यंजन रखे हैं, एक साथ कैसे खा लोगे सब? स्टेप बाय स्टेप, क्रम क्रम से ही तो काम होगा ना। तो यही चीज़ आपको समझना है। जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप बात स्टेप लो। समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अपनी क्षमता बढ़ाएं। रावण को अपनी क्षमता पर विश्वास था कि उन्होंने इतना सीख चुके थे। रावण सीख चुका था लेकिन अभिमान में था। बस इतना सही आपको समझना है, अपनी क्षमता बढ़ाना है। आज से, अभी से एक व्यक्ति ने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद उसको लगभग 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लग गया। 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जब 10-15 लाख रुपए का नुकसान लग गया तो लोगों ने कहा अब तो रोड पर आ गया है। लेकिन उसने अपने आप को बिल्डअप किया। उसने क्या सोचा कि जब 10 लाख का नुकसान सह लिया है तो आगे भी सह सकता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से व्यापार करते चालू। उसने, क्योंकि 10 लाख का तो रिस्क ले चुका था ना, तो उसने अपना और चालू किया अपना आगे बिजनेस, और रिस्क लेता गया, अरबपति हो गया। वो अरबपति कैसे हो गया? उसने अपनी क्षमता बढ़ाई है। गुब्बारा देखा आप लोगों ने? गुब्बारा फुलाया तो होगा। जो लोग डायरेक्ट मुंह में लगाया और फुलाया, उनका फूटेगा। वो जो दुकानदार या मेले ठेले में जो साइकिल में गुब्बारा वाला घूमता रहता है, पीछे टंकी रख करके गैस की, वो क्या करता है? पहले 3-4 बार खींचता है, फिर एक बार हवा भरता है, छोड़ता है, हवा भरता है, छोड़ता है, फिर वो डायरेक्ट टंकी पर लगाकर गैस भरता है। ऐसा क्यों करता है? पहले उस गुब्बारे की क्षमता बढ़ाता है। डायरेक्ट गुब्बारे में हवा भर दी जाएगी, प्रेशर आएगा तो फूट जाएगा। प्रकृति आपको समझा रही है कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाएं। एक वृक्ष जब बड़ा होता है या फिर एक बीज जब वृक्ष होता है तो पहले वो जमीन के अंदर जाता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है। इसके बाद कहीं आगे जाकर के वो जड़ों को मजबूत करने के बाद ही वो तना बनाता है, उसमें फल लगाता है। अगर वृक्ष ने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की है, खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म हो जाएगा नहीं। तो प्रकृति भी आपको ये बात बता रही है। और अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी आपको यही बोलता है। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो शोरूम वाला कहता है भैया कि अभी 1 महीने तक फर्स्ट सर्विस तक 30 की ऊपर स्पीड ना ले जाएं। क्यों? इंजन पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। नया इंजन है, नया इंजन है, लोड पड़ेगा तो बिखर जाएगा। एक व्यक्ति से मैं मिला, बड़ा दुखी था, कह रहा था मुझसे कि बोले महाराज जी आप कुछ सलाह दें अच्छी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों भाग गई? बोले एक तो बड़ी लेट शादी हुई, तो मैं वैसे ही थोड़ा पागल सा डेस्परेट था, और शादी हुई और शादी के बाद मैं पागल हो गया उसको देख करके। मैंने कहा फिर? बोले 1 महीने बाद वो पागल हो गई और भाग गई। अगर वो धीरे धीरे पत्नी की क्षमता बढ़ाता तो पत्नी उसके साथ रहती। सासू माँ ने बोला कि इतने दिन बाद तो कोई बाई मिली है, सुबह शाम तक रोटी ठोको। सबने उससे उसकी क्षमता से अधिक काम लिया तो बिखर गई। आप लोग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? क्षमता से अधिक काम ले रहे हो कि क्षमता से कम? कोई भी समस्या आपके जीवन में आपसे ज्यादा बड़ी नहीं है, आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है ना, इसलिए आप कर नहीं पा रहे। एक व्यक्ति जब कोई भी चीज पढ़ता है, कोई भी चीज सीखता है, फर्स्ट डे से क्षमता करता है। पैदा हुए बच्चे को उंगली पकड़ के कोई माँ नहीं चलाती। देखा आप लोगों ने? पैदा हुए बच्चे को उंगली पकड़ के कौन सी माँ चलाती है? 6 महीने तक डॉक्टर बोलता है खड़ा नहीं करना आप,
अभी हड्डियां इसकी, नसें इसकी कमज़ोर हैं, थोड़ा सा सब्र रखने दो उसको। अगर थोड़ा सब्र रखोगे तो उसकी नसें, हड्डियां मजबूत होंगी, तब कहीं जाकर के ये पैरों पर चलने लायक हो पाएगा। क्षमता बढ़ाएं, समस्याएं समस्याएं नहीं बचेंगी। और जब तक वो क्षमता ना बढ़ जाए तब तक निराश ना हो, तब तक निराश ना हो। अपनी क्षमता पर डे पर सेकंड बढ़ाएं, पर डे पर सेकंड। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो बॉलर को देख करके, मैदान को देख करके डर जाता है। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है। हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन एक नई समस्या आती है, लेकिन वो उसको बाहर निकलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो भी लोग यहाँ बैठे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने अपने जीवन में कोई नई फील्ड ली है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नई स्ट्रीम में पढ़ाई करने जा रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कोई नया सब्जेक्ट आया है लाइफ में, आपने कोई एक नई फील्ड ली है, तो पहले दिन से ढालना पड़ेगा। आप सोचो कि 2 3 4 महीने 6 महीने बाद अपन ढालना चालू करेंगे, आप उसमें ढल जाओगे, फिर आपको सुधार नहीं पाएगा कोई। एक व्यक्ति की हड्डी टूट गई, अब उसकी हड्डी टूट गई, अब वो कहता है कि थोड़े दिन रुक जाओ फिर जोड़ते हैं, थोड़े दिन रुक जाओ फिर जोड़ते हैं। क्या होगा? ये हड्डी उसकी तिरछी, ऐसी तिरछी जुड़ जाएगी। अब वो सीधी करने के लिए करेगा तो सीधी नहीं होगी। अब उसको तोड़ा जाएगा पहले, फिर उसको फिर सीधा किया जाएगा, फिर पट्टा लगाया जाएगा। अगर फर्स्ट डे से ही वो सीधी करके पट्टा लगा देता, फर्स्ट डे से, तो चीज़ें अच्छी हो जाती। यही चीज़ आप लोग करते हो। जब लाइफ में कोई नया चेंज आता है तो आप लोग उसको ये समझते हो कि अभी देखते हैं, थोड़े दिन बाद करते हैं, और थोड़े दिन बाद वो आपकी आदत बन जाती है। कई लोगों को गाली देने की आदत होती है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर गाली देते हैं। कई लोगों को बाहर खाना खाने की आदत हो जाती है। तो अगर आपने फर्स्ट डे से अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समस्याएं तभी तक जीवन में समस्याएं रहेंगी जब तक आपको अपनी क्षमता का ज्ञान ना हो। अपन हिंदू रामायण की बात करें, अगर हिंदू रामायण की बात करें तो राम, जाम्बुनद, सुग्रीव, नल, नील, इन्होंने मिलकर के समझाया हनुमान को कि तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, तुम आकाश में उड़ सकते हो। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। बोले तुम उड़ सकते हो, तुम तो पवन पुत्र हो। और जैसे ही वो उड़ने का प्रयास करते हो, हनुमान जी उड़ जाते, क्योंकि उनको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं था। अकेले जाके लंका लगा के आ गए रावण की, उनको लग रहा था कि बंदर आया है। मैं हिंदू रामायण से बात कर रहा हूँ। उनको नहीं पता था कि क्षमता किसमें कितनी। आप अपनी क्षमता को खोजें। जिस दिन आपको अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अपन चिंता क्यों करें? नो वरीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नो वरीज। समस्याएं हैं, सा से समस्या, सा से समाधान, और समस्या का समाधान ढूंढ लिया तो सा से सफलता। मैंने तो अपने जीवन में एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई हर्डल्स आए, कोई बड़ी समस्या आई है, तो मैंने बड़े गौर से देखा, वो समस्या का पर्दा जब भी सामने आया है तो मैंने समाधान के हाथ से उसको हटाया है, पीछे सफलता की मूर्ति खड़ी थी। तो आपके जीवन में कोई समस्या आती है, एक बार पर्दा हटाएं, देखें उसके पीछे एक सफलता की मूर्ति खड़ी होगी, लेकिन वो हाथ समाधान का होना चाहिए। बैठने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। एक बड़े बाप का बेटा नदी के पुल से निकल रहा था, बहुत गर्मी थी, और उस नदी के पुल से निकलते निकलते उसके टायर का एक चक्का पंचर हो गया। पुराने जमाने का पुल था, 2 किलोमीटर लंबा पुल था, पुल में कोई बाउंड्रीज भी नहीं थी। अब वो सोचता है क्या करूं, कोई है ही नहीं। उसने अपना फ़ोन निकाला, यूट्यूब खोला, हाउ टू रिप्लेस द पंचर टायर। तो उसने बताया कि जैक निकालिए, जैक लगाई, उसने जैक लगाया, उसने नट खोले, वापस टायर निकाला, स्टपनी लगाई, सक्सेस हो गया। लेकिन जैसे ही वापस उसने पाना उठाया नट कसने के लिए, पाना घूम गया, क्योंकि उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, और चारों नट नदी में। अब वो सोचता है ओ माय गॉड, अब तो गए, अब तो मरे, क्या करेंगे। एक वृद्ध दादा निकल रहा था पुल से, कहता बेटा क्या हो गया। वो कहता चल ये बूढ़े आगे बढ़।
गाड़ी तो है नहीं, समाधान करेगा। दादाजी समझदार थे, बच्चा समस्या में था। दादा उससे कहते हैं कि बेटा तेरे को हो क्या गया है, तू दुखी क्यों है? बोले ऐसा है कि मेरी गाड़ी के चारों नट टायर के नदी में गिर गए, अब मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं? बोले सो सिंपल, तीनों चक्कों का एक एक नट निकाल लो और चौथे में लगा लो, गाड़ी को स्लो स्पीड से ले जा लो, नदी का पुल पार करना, आगे दुकान पड़ेगी, एक एक नट और लगवा लेना। वो सोचता है अरे, बोले आपके पास भी क्या कार है क्या? बोले नहीं, मैं तो बेकार हूं, मेरे पास कोई कार नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है। बोले दिमाग कहाँ से लाए आप? बोले बेटा तुम समस्या को देख रहे थे इसलिए समाधान नहीं आया, तुम समाधान ढूंढते तो समस्या चली जाती। मैंने समस्या को नहीं देखा, मैंने समाधान ढूंढा। आपके लिए भी लाइफ की ये कहानी है, आप समस्याएं देखते हो तो समाधान पीछे रह जाता है और सफलता कहीं बिखर जाती है। तो अपनी लाइफ में जो भी समस्या आ रही है, आप अपनी क्षमता बढ़ाएं और सिर्फ समाधान की ओर आए, समाधान मिलेगा। किसने कहा कि समाधान नहीं है? सांसें समस्या, सांसें समाधान और सांसें ही सफलता। इसलिए स्वयं आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं की क्षमता से आपका परिचय हो। जब स्वयं की क्षमता से आपका परिचय होगा तो हर समस्या, हर मुसीबत आसान दिखेगी। जिस माँ को रोटी बनाते आती है, 100 नहीं 200 मेहमान आ जाए वो सब एडजस्ट कर लेगी, और जिसको बनाते नहीं बनता है, नो आइडियाज, तो वो दुखी रहेगा। बहुत सारे लोग रहते हैं बड़े बेचारे दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं, कई बार उनकी सुन लेना चाहिए, सुन लेने से भी उनका समाधान हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं, लाइफ में देखा है, उनकी क्या होती है, वो फोन नहीं उठाते। देखा आपने, वो फोन नहीं उठाते। अभी आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन आपको खुद को देखना है। कभी किसी का फोन बजे आपके पास, आप फोन उठा करके बात करो, क्योंकि जिस दिन बड़ी हानि होगी आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे, आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। खासकर माँ का, मित्र का, आपके परिचित का किसी का फोन आ रहा है, कोई समस्या में है, फोन उठा लो, उसकी बात सुन लो, उसको रिलैक्स मिल जाता है, उसकी समस्या का आधा समाधान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ का। स्वयं की क्षमता से परिचय हो जाएगा, उस दिन आपके लिए सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें बोनी लगेंगी, बोनी। लाइफ में हाइक्स चाहिए है, आपको ऊंचाइयां चाहिए हैं, तो आप आज से समस्याओं को ग्रहण करके समाधान की ओर चलें। बचपन में पेपर में वो आता था एक भूल भुलैया, तो वो जो अंदर से बाहर आते थे एक ही रास्ता मिलता था और एक ही चांस मिलता था। तो अगर आप बाहर से अंदर आते हो तो आपको पाथ मिल जाएगा, और अंदर से बाहर आओगे तो फंस सकते हो। तो लाइफ की समस्या के लिए समस्या से नहीं, समाधान से प्रारंभ करें तो जीत अवश्य मिलेगी। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज की जय।